हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान ने इससे पहले श्लोक में क्या बोला है, मैं भी भूल रहा हूँ, मैं 2-3 श्लोक से कंफ्यूज कर रहा हूँ। 62 में बोला है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम उन्हीं तम मतलब उन्हीं ईश्वर की जो सबके हृदय में विद्यमान है, उनकी ही शरण में जाओ। देखिए ये और थोड़ा क्लियर समझ लीजिए, उनकी ही शरण में जाओ का मतलब ये बुद्धि होनी चाहिए कि उनकी शरण में जाकर ही मेरे सारे दुखों की निवृत्ति होगी। मैं जब तक भगवान की सेवा नहीं करूंगा तो मेरे दुख जाने वाले नहीं हैं। तमेव से आता अर्थ आ रहा है ना, उनकी ही, यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी या और किसी व्यक्ति की हम शरण नहीं जा सकते। तो कहेंगे फिर हम गुरु की शरण में क्यों जाएं? तो क्या गुरु ये कहते हैं कि मैं तुम्हें शरण दे रहा हूं? गुरु कोई भी प्रामाणिक वो क्या बोलते हैं, वो ट्रेनिंग क्या देते हैं, कैसे हम भगवान की शरण जाएं। दैट इज देयर शेल्टर। वो सिखाते हैं कि हम कैसे कृष्ण की सेवा ठीक से करें। दिस इज वेरी सिंपल। कोई गुरु तो नहीं कर मैं तुमको मोक्ष दे रहा हूं, ऐसा तो कोई प्रामाणिक गुरु नहीं कहता है। प्रभुपाद समझाते हैं एक लेक्चर में एक तात्पर्य में, भागवतम में शायद 4th कैंटो में लिखते हैं, अ वैष्णव थिंक्स ही कांट इवन डिलीवर वन पर्सन, नॉट इवन हिमसेल्फ। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को, क्या सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर सकते हैं। तो यही लोग लोगों को बताते हैं कि आप भगवान के सेवक हैं, आप कृष्ण की सेवा कीजिए। इज इट नॉट? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हर भाव से अर्थात मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांति, उससे क्या होगा, उनकी कृपा से तुम पराम शांति, दिव्य शांति को, यानी कि इस जगत से परे की स्थिति को प्राप्त करोगे, और शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, तुम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। अच्छा ये बताइए कि ये श्लोक थ्योरेटिकल ही है या कुछ अनुभव भी कर रहे हैं जीवन में आप? क्या भक्ति करके, भगवत गीता भागवत सुन करके, नाम जप करके जीवन में कुछ शांति का अनुभव कर रहे हैं? इज इट नॉट? मैं तो ये करूंगा भी नहीं, ना कभी करने का प्रयास भी नहीं करूंगा। यहाँ क्या मैं अभी शेयर्स की बात करने में मुझे वो इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कोई भौतिक बात करने लग जाऊं तो आप देख नहीं रहे होते हैं कि मन खिन्न होने लगता है। इवन उदाहरण भी देता हूं तो मैं बस सतर्क होकर देता हूं कि उस उदाहरण में बह ना जाऊं, पता लगा वो भौतिक की बात चालू हो जाए। केवल उसका प्रयोजन इतना ही होता है कि भगवान की बात समझाई जाए। आज मैं महसूस कर रहा था, मतलब जस्ट वेरी रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, कि भगवान से अलग बात मुझे संतुष्ट नहीं करती, टू द इफेक्ट कि इरिटेट करती है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? बहुत यू कैन एक्सपीरियंस कि कुछ टेंजिबल नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आपके मन को कुछ प्रसन्नता हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं? तो इस जगत में भी हम महसूस कर रहे हैं, प्रकट अनुभव कर रहे हैं कि हमें पराम शांति, मतलब एटलीस्ट शांति प्राप्त होती है ना। परा समझ शांति तो प्राप्त होती है भगवान की बात सुन करके, बोल करके। तो अगर हम शब्द के बारे में समझें कि हम सोच रहे हैं कि शब्द जो है, कोई भौतिक शब्द मुझे सुख दे देगा, ये सोचता है जगत में जीव, और उसकी वो शरण लेता है, उसकी वो अप्रोच करता है कि इस शब्द को सुन करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन मिलती शांति, शांति नहीं मिलती है। तो भगवत गीता, भागवत, भगवान की बात को सुन करके व्यक्ति भगवान के संपर्क प्राप्त करके शांति अनुभव कर रहा है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये श्लोक है सत्य, ऐसा केवल थ्योरी नहीं जिसे हम लोग विश्वास कर रहे हैं। इट्स नॉट अवर बिलीफ, इट्स नॉट अवर बिलीफ। तो अब भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसका पूरा जो भी ज्ञान दिया अब तक, इसका उपसंहार कर रहे हैं और बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, विमृश्य तद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। विमृश्य तद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बोलिए,
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस श्लोक तो मैंने कई बार बोला है, और जो अर्थ आप सोच रहे हैं वो अर्थ नहीं है। जिस अर्थ में मैंने बोला है वह अर्थ भी नहीं है, और जो अर्थ अनुवाद में लिखा है वह भी अर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अनुवाद तो सही है, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं, अनुवाद तो सही है ही प्रभुपाद जी का, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो गलत है। अभी देखिएगा मजेदार बात। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो। अब देखिए, हमसे रहा नहीं जा रहा, हम बता दे रहे हैं इस लाइन का क्या मतलब होता है। जो चाहे सो करो मतलब तुम्हारे मन में जो आए वह करो। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है कि शास्त्र मानो या ना मानो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हें शास्त्र के रूप में, भाई गीता एक शास्त्र है, मैंने आपको शास्त्र समझा दिया, और तुम्हारी इच्छा हो तो इस शास्त्र को मानो, और तुम्हारी इच्छा हो शास्त्र को ना मानो। ये अंडरस्टैंडिंग आप बिल्कुल कोई गलत नहीं लग रहा है ना। आज तक हम ये समझते आए हैं। भगवान डिटैच में बोल रहे, भाई बोल दिया गीता तुमको समझा दिया है, अब तुम्हें जो करना हो करो। लेकिन आचार्यों ने बड़ा सुंदर समझाया कि देखो, जब तुम इस पे मनन करोगे तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति मोहित होगा वही सोचेगा कि शास्त्र छोड़ करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए कह रहे हैं इस पर पूरी तरह से मनन करो। मनन का मतलब समझ रहे हैं? क्या कहा, क्यों कहा? विचार करो। तो भगवद गीता पर विचार करेंगे तो संपर्क भगवान का मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो व्यक्ति मोहित नहीं रह सकता है। जो भगवद गीता को पढ़ करके भगवद गीता के अनुसार नहीं चल रहा है, उसका कारण है कि उसने मनन नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। भाई एक सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति हमको पूछे, अच्छा प्रभु जी, ये जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हर बार प्रणाम मंत्र बोलना होता है या हरे कृष्ण मंत्र बोल के काम चला लें? देखिए, हरे कृष्ण मंत्र, अब इसमें क्या क्या आप बताइए जरा, इस स्टेटमेंट पे मनन कीजिए कि इसका आशय क्या है। ये कौन व्यक्ति के किस गुण को प्रदर्शित कर रहा है? वेदवाद नहीं, आप बताइए। सुना ही नहीं आपने, तो सुना ही नहीं तो मनन कैसे करेंगे? वेरी गुड, काम चोरी, आलसी। अब उससे पूछो कि क्या तुमने 3-13 पढ़ा है? भाई भगवान के प्रसाद ग्रहण करने मात्र से आपका अविद्या का बंधन हट रहा है, और आपसे इतना भी नहीं हो रहा है कि नमो विष्णुपादाय 3 बार बोल दें और नमो महावाय। अरे वो बोल रहे हो तो भी तुमको पुण्य मिल रहा है, उसमें विष्णु का नाम है, प्रभुपाद जी का गुणगान है, महाप्रभु का गुणगान है, वह भी आलस। तो उस व्यक्ति ने मनन ही नहीं किया कि भगवान को ये भोग अर्पण करना कोई रूटीन नहीं है। होता ना, जैसे घर में वो दिया बत्ती करना है, उसमें जल्दी जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ाओ, ऐसा सिस्टम रहता है कि नहीं? कोई रूटीन नहीं है। वो आपके उद्धार के लिए। ऐसा नहीं भगवान भूखे पड़े, भैया मेरी आते कल ला रही हैं, लाओ कुछ लाओ। कृष्णा उनकी तो लक्ष्मी जी लगी पड़ी हैं। सोचो, लक्ष्मी जी इसकी सेवा में लगी पड़ी, वो आपसे मांग रहा है, तो भाग्य समझ के करना चाहिए। तो मंत्र नहीं बोल सकते हो? तो कारण क्या है ऐसा प्रश्न करने का? मननशीलता का अभाव, कि भगवान यह क्यों कह रहे हैं, इस प्रसाद को ग्रहण करने से मुझे क्या लाभ होगा, इत्यादि सब विचार नहीं कर रहे हैं। तो अगर विचार करेगा, कोई व्यक्ति विचार करेगा, तो प्रसाद ही ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? आप बताओ। आप लोगों ने प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया तो उससे पहले कुछ विचार नहीं किया कि क्या है, क्यों, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो गीता की किसी शिक्षा को पालन ना करता हो? हमारे सब महापरमहंस हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहां पे है जो भगवत गीता की किसी शिक्षा को पालन, किसी भी शिक्षा को पालन नहीं करता? देखिए, कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता। जैसे हाथ खड़ा करेगा तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। क्या? गीता सुनते हुए। गीता सुनना भी तो गीता का शिक्षा है ना, कि गीता जो सुनता है वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करता है। तो जैसे ही आपने गीता सुना भी, तो भी तो आप गीता का पालन कर रहे हैं ना। भगवान ने बोली है सुनने के लिए, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। तो अब पॉइंट ये है कि व्यक्ति यहाँ पे शिक्षा का पालन कर रहा है, विश्वास है, तो कुछ विचार करके कर रहा है ना।
अच्छा मान लीजिए किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही पूरी तरह से, तब भी उसने इतना सुन लिया कि सुनने से ही ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाती है। आई मीन देयर हैज कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है ना, तब ना पा रहे, नहीं तो मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर सकता गीता के लिए ना। आप फिर से विचार कीजिए। मैं अब देखिए क्लासेस में कई बार बोलता हूं विचार कीजिए विचार कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से बोल दिया गया उधर से ऊपर से निकल गया, नहीं, आपके दिमाग में घुसनी चाहिए बात की क्यों कहा जा रहा है। आप यहां पे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि भगवत गीता सुनने से आपको फायदा होगा, एक। दूसरा ये भी आपको अच्छा लग रहा है एक सिंपल सी बात है, आपको अच्छा लग रहा है। और इस पे भी विचार कीजिए कि ना हम पैसा दे रहे हैं ना कुछ दे रहे, फिर भी अच्छा लग रहा है। अब आप विचार करना शुरू कीजिए, अरे हाँ यार, मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा इससे, मुझे कुछ नहीं, मतलब मटेरियल तो कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे आना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग इट। तो बात यहां पे भगवान, मैं खाली मनन पे बोल रहा हूं, भगवान ये कह रहे हैं कि जो अगर तुम इस पे विमर्शन करोगे कि भगवान ने क्या कहा है, क्या मेरे हित के लिए कहा है, कौन कह रहा है। आपको याद हो तो प्रश्न किया गया था कि न श्रोष्यसि विनश्यसि। तो अर्जुन मान लो प्रश्न करते कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो विनष्ट क्यों हो जाऊंगा, क्यों विनष्ट हो जाऊंगा। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, आचार्य ने समझाया, क्योंकि मेरे सिवा जीव का क्या हित होगा और अहित होगा कोई जानता ही नहीं है। तो ये जो प्रश्न उठाए गए आचार्यों के द्वारा श्लोकों के ऊपर, वे हमारी सहायता करते हैं श्लोक पे मनन करने के लिए कि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो क्यों विनाश हो जाएगा। आई होप, है ना। वो सब प्रश्न थे ना कि कोई सकाम व्यक्ति है वह भी भगवान का आश्रय लेता तो वह कैसे पार हो जाएगा। कर्म तो बंधन के कारण है, तो कर्म करने के बावजूद व्यक्ति मुक्त कैसे हो जाएगा। ये सारे विचार के मनन करने वाली बातें हैं ना। कितना सुंदर है ना अगर विचार करे एक क्षत्रिय कि भाई युद्ध करना मैं छोड़ नहीं सकता, कर्म करने से बंधन लगेगा, विचार कर रहा है, और अब मैं अगर कर्म भगवान को समर्पित कर दूं तो मुक्त हो जाऊंगा, तो मुझे युद्ध करना चाहिए। ये सब विचार के द्वारा आएगा कि नहीं आएगा। आप विचार कीजिए कि अर्जुन भी विचार कर रहे थे, अरे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मनन कर रहे थे, लेकिन वो गाइडेंस में नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट गाइडेड मिसाइल ही वॉज अनगाइडेड मिसाइल, गॉट इट। तो कह रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा दी है उस पर मनन करो। तो अब एक चीज बताइए, भगवान यहाँ कुछ आज्ञा दे रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं बताइए, वेदवाद नहीं, क्लास में आइए, क्या आज्ञा दे रहे हैं, नहीं पता। जो चाहे सो करो, मतलब भक्ति के कार्य में से जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। वो तो मैंने कुछ भक्ति के फोल्ड में जो, मैं तो कुछ बोला नहीं, ये तो अभी तक सीधे ही बोल रहे हैं जो चाहे वो करो, यही तो जीव सुनना चाहता है, यही बोलना चाहते हैं। हाँ, तब मेरी शिक्षाओं पर मनन करो, और उस मनन से क्या होगा, मोह नष्ट हो जाएगा। मोह का मतलब अपने स्वरूप की विस्मृति, जो नहीं है उसको। वो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मोह का मतलब जनरली होता है कि जो वस्तु को यथावत न समझ पाना, जो है क्या करना है उस समझ में मोहित हो जाता है व्यक्ति, इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और तब जो चाहे सो करो, उसका सुंदर अर्थ लिया गया आचार्यों के द्वारा। देखो मैंने तुम समझाया ना निष्काम कर्म योग, मैंने तुम समझाया ना कि ज्ञान योग, समझाया ना अष्टांग योग और भक्ति योग, समझाया ना सब कुछ। तो अब तुम यह देख लो कि तुम्हारा क्या अधिकार है और उसके अनुसार इनमें से किसी को चुन लो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग श्रीपाद रामाचार्य जी कहते हैं। कुछ समझ गए सब लोग। एक वैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे किसी ने मुझसे पूछा, प्रभु जी आश्रम के विषय में आप मुझे कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं, हमने कहा शादी कर लो। आप कहेंगे ये कैसे, आपने सीधे काउंसलिंग करनी थी, आपने सीधे डिसीजन कैसे दे दिया। जिसको ब्रह्मचारी रहना होता है वो कभी ये प्रश्न नहीं करता कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे जब मुझे ब्रह्मचारी रहना था तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि मुझे आश्रम में ज्वाइन करना है कि नहीं करना, आई जस्ट ज्वाइन। जब शादी का विचार मन में आया तब मन में सोच रहे थे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज बोले कि जब ये विचार आए तो कर लेना चाहिए, यानी कि आपका मन ब्रह्मचारी आश्रम में रहने का नहीं कर रहा है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि मन वो मनन करना शुरू कर दिए, सॉरी मनन नहीं, विचार करना शुरू कर दीजिए कि मुझे कौन से, मेरे लिए क्या सूटेबल होगा। मैं इस तरह से समझा रहा हूं, डज इट मेक सेंस। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई हाँ ये निष्काम कर्म मेरे लिए अच्छा है, मैं अब ये मैं कर सकता हूं, तो ये करो। आपको अगर याद हो 12वें अध्याय में भगवान ने 4-5 स्टेप बताए थे, याद है किसी को? मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवेश्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय, याद है?
कि मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही अपने क्या कहते हैं उसको, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, ऐसे निवेशित करोगे तो मेरे पास ही रहोगे। अच्छा है, हाईएस्ट है। अच्छा नहीं, अगर अब ये देख रहे हो कि ये नहीं कर सकते तो अभ्यास योग युक्ते ना, अभ्यास योग का प्रयास करो और उसके द्वारा मेरी इच्छा को प्राप्त करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, अच्छा ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो, मेरे लिए कर्म करो। अरे घर वाले बड़ा ऑब्जेक्शन करेंगे, अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो फिर कर्म फल का त्याग करो। कुछ याद आ रहा है? तो 4 स्टेप भगवान ने बताए हैं। अब आप अपने अधिकार को देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि जब सुबह से शाम तक जब करना है, खाना वाना दे दिया जाएगा, कितने लोग कर लेंगे यहाँ पे? तो कहेंगे नहीं काम तो बड़ा अच्छा है लेकिन हमसे अभी नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे सुबह से शाम तक। तो वहां अपना विचार रख रहे हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा कितने लोग संन्यास लेना चाहते हैं यहाँ पे मतलब कल? तो आप कहेंगे संन्यास तो बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन कर नहीं पाएंगे। आप समझ गए ना, वहां आपको विचार देना, नहीं कर पाएंगे। अच्छा कितने लोग केवल कच्ची भिंडी खा के रहेंगे कल से? कितने लोग ऑयल छोड़ना चाहते हैं? तो अब देख रहे हैं कि आप जैसे ये भले अच्छे इंस्ट्रक्शन भी हों लेकिन अगर ये आप मनन करेंगे तो आप कहेंगे नहीं हम ये नहीं कर सकते, आई कैन नॉट डू दैट। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप एकदम गलत सलत खाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम एक्सट्रीम स्टेप ले लें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यानी कि जो शिक्षाएं दी गई हैं उस पर विचार करके व्यक्ति देखिए उसका अधिकार क्या है। सोना नींद लेना टाइम खराब करना है कि नहीं? कितने लोग इसका विरोध करेंगे? कितने लोग विरोध करेंगे कि सोना खराब चीज है? नहीं, सोना 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 मतलब स्लीपिंग इज बैड। कितने लोग इस बात को समर्थन नहीं करेंगे? प्रश्न समझ रहे हैं? तो सोना खराब चीज, टाइम बर्बादी, कुछ नहीं है। तो अब लोग कितने लोग सोना बंद करेंगे? अब कह रहे हैं एक्सेस स्लीप इज बैड। अरे एक्सेस नहीं, जो ले रहे वो भी टाइम खराब ही है ना, कुछ उसमें जब कर लेते कुछ। तो आप देख रहे हैं आचार्यगण तो सोते ही नहीं थे, 2 घंटा सो के काम चला लेते थे। तो अब हम लोग भी कल से 2 घंटा शुरू करेंगे। हाँ 2 घंटा दोपहर में और 6 घंटा रात्रि में। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकार पर विचार करना चाहिए। देखिए ये बात बहुत गंभीर है। जैसे ही मैं अपने अधिकार से ऊपर जंप करने का प्रयास करूंगा, धांव बिल्कुल औंधे मुंह नीचे गिरूंगा। भगवान इसीलिए कह रहे हैं तुमको युद्ध करना ही है, तुम विचार करो कि तुम्हें युद्ध करना ही है। अब क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध कैसे करना चाहते हो? निष्काम कर्म की भावना से करना चाहते हो, फिर ज्ञान योग पे आओगे तो वह भी ठीक है। और नहीं तो सीधे ही मानो कि ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है तो मैं भगवान के लिए युद्ध कर रहा हूं, तो वह भी ठीक है। लेकिन युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, महाराज ने बड़ा स्वीट एंगल दिया था। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने कहा कि देखिए जिसको किसी से प्रेम ना हो वो अगर आप बोले कि तुम्हारे जैसे मन में आए वैसे करो तो आप खुश हो जाएंगे। जैसे आपके बॉस, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपके बॉस से किसको प्रेम है? यहाँ किसी को बॉस से प्रेम है? ओके। और बॉस कहे कि बेटा तुम्हारा जैसे मन आए वैसा करो तो आप खुश हो जाएंगे, अग्रीड। लेकिन अगर आपके गुरु या जिनसे आपको बहुत प्रेम है वो बोले कि जैसे तुम्हारा मन आए वैसा करो, तब कैसा लगेगा? एक अलग टेंजेंट महाराज ने दिया था। मतलब उन्होंने आपको अपने से अलग कर दिया। बेसिकली ही हैज लॉस्ट होप्स कि ये तो व्यक्ति कभी कुछ मानता ही नहीं है, जैसे चाहो वैसे करो। ये ऑल्दो आचार्यों ने इस तरह से नहीं लिया, लेकिन उनका एक हमको बड़ा अच्छा लगा था, ये एक अलग टेंजेंट भगवान का। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी है, अफेक्शनेट वगैरह ऐसा बोल देता है तो एक तरह से अपने को डिटैच कर दिया है। यद्यपि वो चाहता यही है कि वो हमारी बात माने। तो अब क्योंकि वो हमारा हिताकांक्षी है, अब अगर उसने ऐसा कह दिया तो जिसको कहा है वो क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। बेसिकली वो चाहता है कि हम उसकी बात माने। बोलते भाई हम बता दिए जैसे चाहो वैसे करो। तो मतलब वहां थोड़ा अपने को डिस्टेंस कर दिया है। वैसे यहाँ पे भगवान की अनासक्ति दिख रही है, तो वो प्रॉपर उसको टच करेंगे, लेकिन एंगल बड़ा जबरदस्त है। अर्जुन के प्रेम को ही बाहर निकालने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, यथा इच्छा से तथा करो। इससे एक और बात सूचित हो रही है कि भगवान जीवात्मा को बाध्य नहीं करते हैं। तब कहेंगे नहीं अभी तुमने सुना भगवान प्रेरित करते, ये करते हैं वो करते हैं, उसके कर्मानुसार प्रेरित करते हैं। ये बात है। इति इस प्रकार गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से गुह्यतर ज्ञान को मया ते आख्यातम, मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया। एतद अशेषेण विमृश्य, इस गुह्यतर ज्ञान की भली भांति आलोचना करो। अशेष का मतलब क्या होता है?
कुछ बाकी ना रहे, अरे यार ये सोचा ही नहीं था हमने, ऐसा नहीं रहे। आप हमको बोल तो दिए लेकिन हम डेलिबरेट नहीं कर पाए पूरी तरह से, समझे बात। कभी कभी आप जानते हो कि हम लोग हम कुछ कार्य कर बैठते हैं आधा सोचकर, आधी बात सोचते हैं आधी बात नहीं सोचते हैं, और निर्णय दे देते हैं या कुछ कार्य कर लेते हैं, और फिर हम लोग उसमें अफसोस करते हैं ये कैसे कर लिया। क्या आप इस बात को कभी जीवन में अनुभव किए हैं? मैनी टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वी डू दैट, कि कुछ विचार किए, कुछ ज्ञान का भाव था, कुछ जल्दीबाजी रहती है और फिर व्यक्ति ऐसा कर लेता है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप विचार कीजिए कि इसके बाद भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, स्वीकार्य है? देख रहे हैं भगवान की शैली। भगवान को गुरु के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया था कि नहीं किया था? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, देखिए विचार कीजिए, शिष्य मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पे शासन कीजिए। और भगवान अंत में पूरा शिक्षा देने के बाद क्या बोल रहे हैं? यथा इच्छा से तथा कुरु। लेकिन शासन का मतलब समझ रहे हैं, ज्ञान देना कर्तव्य है, लेकिन अब बिल्कुल भाला लेके नहीं पीछे लगना होता है। बेसिकली ज्ञान देने का लॉजिक या ज्ञान देने का उद्देश्य ये है कि शिष्य का खुद विचार शक्ति डेवलप हो, क्योंकि गुरु हमेशा साथ नहीं रहते, और कभी कभी साथ रहने पे भी व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। इज इट सिंकिंग इन? अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, कोई हेल्थ वीडियो देखते हैं तो वो तो आपका गुरु भी नहीं है, लेकिन जो बता देता है उससे हम विवेक धारण कर लेते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट? जैसे अभी पता नहीं कब तक कर पाऊंगा, लेकिन हमने कल सुना कि नमक हमारे शरीर के ब्लड है उसको बहुत दूषित करता है। तो मेरी आदत थी नमक से अलग से लेने की, आज भी दाल में नमक अधिक हो गया था, तो फिर उस दाल को मैंने नहीं ग्रहण किया, बिकॉज कुछ विवेक जागृत हुआ कि भाई नमक नुकसान करता है शरीर को। आई होप दिस इज गेटिंग अक्रॉस। टीचर का उद्देश्य यह नहीं है कि स्टूडेंट को हाथ पकड़ करके चलाए, उसकी बुद्धि को खोले, उसको ज्ञान प्रदान करे और विमर्शन समझते हैं, विचार करने की शक्ति प्रदान करे। देन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप प्रॉपर हुआ, बिकॉज हमेशा हर समय टीचर साथ नहीं रह सकता है, और ना ही आप उससे हमेशा पूछ सकते हैं। एक पॉइंट पर आकर से कहते हैं ना, स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स। अपने पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि शास्त्र छोड़ करके, लेकिन शास्त्र पे विचार करने की क्षमता खुद भी होनी चाहिए, है कि नहीं? ये बात है। इसीलिए कह रहे अशेषेणा विमर्श, मतलब सारे एंगल से विचार करके, खूब आलोचना का मतलब यहाँ पे निंदा नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस, कि भाई भगवान ने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। श्रीधर स्वामी पाद इसको कहते हैं पूर्व अपर, पहले जो भगवान ने बोला, जो बाद में बोला, उस पर पूरा विचार करो। कुछ समझे बात? कभी कभी कोई व्यक्ति एक बात बोलता है और फिर आगे की बात बोलता है, तो दोनों बातों को बैलेंस करके सुनना होता है। कल अभी एक प्रश्न आया मेरे पास कि कल बात हो रही थी हरि नाम के ऊपर, तो कहे प्रभु जी आपने कहा कि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। क्या मैंने ये बोला? मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि शास्त्र में कहाँ लिखा है कि आपको हमेशा ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए, इस तरह से कुछ कहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। शास्त्र में लिखा है कथम अपि सकृतात्म, कैसे भी बोलोगे आपको लाभ होगा, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि ध्यान पूर्वक करना ही नहीं चाहिए। कैसे भी बोलोगे लाभ होगा, तो जब ध्यान पूर्वक अच्छे से करोगे तो कितना लाभ होगा ये कहा जा रहा था। तो विचार की कमी थी वहां पे। इट्स ओके, सुनने में गड़बड़ हो जाती है लोगों की। विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और देखिए अपने जीवन में आपको हरिनाम पे विश्वास कैसे होगा, अगर जो आप अच्छे से करते रहते हैं तो, और शास्त्र सुनते रहते हैं, तो ये विचार शक्ति बहुत बहुत प्रबल बढ़ जाती है, और स्पेशली प्रसाद पाते हैं, क्योंकि जितना चित्त एक्सपैंड होगा, जितना पवित्र होगा, विचार करने की शक्ति आ जाती है कि ये क्या बोला जा रहा है, इसका क्या अर्थ है, इत्यादि इत्यादि। मुझे खुशी है, हम नाम अभी नहीं रख रहे, एक हमने बात बोली थी किसी व्यक्ति के संबंध में, तो उनके वक्तव्य में कुछ गलती थी, और उस वक्तव्य का वीडियो मुझे तुरंत भेज दिया गया एक स्टूडेंट के द्वारा। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा से यस मैं कुछ गलत बोल गया, तो ऐसा नहीं कि उन्हें आंख मूंद करके स्वीकार किया, चैलेंज भी नहीं किया, लेकिन कहा कि प्रभु जी आपने ऐसा कहा, लेकिन देखिए ये तो ऐसा है, तो हम इसे कैसे रिजॉल्व करें। इसका मतलब है कि विचार शक्ति आ रही है, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड दैट्स व्हाट एनी टीचर विल एक्सपेक्ट। क्योंकि अगर मेरे अंदर विचार शक्ति नहीं है तो मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा, और आप में विचार शक्ति नहीं है तो आप भी आगे कभी पास ऑन नहीं कर पाएंगे। वही होगा कि शादी में एक बार शादी हुई, तो उसमें बिल्ली आ गई,
तो बिल्ली के ऊपर टोकरी डाल दी गई, बिल्ली डिस्टर्ब ना करे। तो अब सोचे कि लगता ही ऑस्पिशियस चीज़ है, तो हर शादी में बिल्ली न भी आए तो बिल्ली पकड़ के लाई जाती थी और उसके ऊपर टोकरी डाली जाती थी, क्योंकि इससे ऑस्पिशियस मंगलमयता होती है। ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान नहीं चाहते। ऐसे भगवान ने भगवत गीता की परंपरा नहीं रखी। ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने जब सूर्यदेव को ज्ञान दिया होगा तब भी हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि वहाँ पे भी भगवान ने सूर्यदेव को बोला होगा कि भाई ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, जैसे आप चाहो वैसे करो। ये परंपरा है, बट उसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं। यथा यथा यानी जिस प्रकार इच्छा से इच्छा करते हो तथा करो उसी प्रकार करो। श्रीधरी सब गीतोक्त धर्म का उपसंहार करते हुए कहते हैं, मतलब गीता में जिस धर्म को कहा गया उसका समराइज करते हुए कहते हैं, इस प्रकार तुझे मुझ सर्वज्ञ परम कृपालु ईश्वर द्वारा ज्ञान कहा गया। दिस इज वेरी गुड। श्लोक देखेंगे, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा कहा गया। तो आप कौन बहुत बड़े हैं? तो भैया मैं सर्वज्ञ हूँ। अब तो सर्वज्ञ तो हो, लेकिन हमारे लिए क्या करने वाले हो? कहते हैं मैं कृपालु भी हूँ, यानी कि तुम्हारा हित जिसमें होगा विचार करो। अब देखिए इस पे आचार्यों ने विचार किया कि नहीं? शब्द क्या है? माया। माया मतलब मेरे द्वारा। अब मेरे द्वारा का क्या अर्थ है? इसे कहते हैं, ये विचार की शैली है। मेरे द्वारा का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण के द्वारा। भगवान कृष्ण का गुण क्या है? वो सर्वज्ञ हैं। जब वो हित के लिए बोल रहे हैं तो सारा एंगल सोच के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पक्ष पता है और ये पक्ष नहीं पता। एक मैं लौकिक बात ही बोलूंगा, मैं समझाऊंगा सिंपल सी, कि हमारे घर में आरओ की बहुत आवाज हो रही थी। आपने नोटिस किया? बहुत आवाज हो रही थी और कई महीनों से हो रही थी। जितनी बार आरओ वालों को बुलाऊं, सर इतनी तो आवाज आती है, तो क्या वो सर्वज्ञ है? एक्चुअली सर्वज्ञ नहीं, वो एक नंबर का चीटर है। उसको ठीक नहीं करना है तो ये बोलेगा तो इतनी तो आवाज आती है। फिर अब हमने थोड़ा ज्ञान एक्सपेंशन किया, हम बगल वाले के पास गए, वहां देखा वहां तो आवाज बहुत कम आती है। इनके घर गए, वहां बहुत आवाज कम आती है। जस्ट सी फॉर स्मॉल थिंग्स पीपल चीट यू। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल आउटराइट झूठ बोल देते हैं। नहीं, इनके संग हुआ। इनके इनकी दवा दिलाने के लिए गए और डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड पहले ही दे दिया था और कहा टेस्ट कराओ। जिस चीज के लिए स्टेरॉइड दिया था वो सारी चीजें नेगेटिव आई थी, याद है ना आपको? और उसके बाद इन्होंने खाया नहीं, इनको स्टेरॉइड से वैसे भी डर लगता है, अच्छी बात है। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब को मुंह पे पूछा, डॉक्टर साहब ये तो सब नेगेटिव आ रहा है, फिर भी खाना चाहिए? हाँ हाँ खाओ खाओ। वो क्या सोच रहे, तुम गांव से आए हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप बताइए, जो बीमारी है ही नहीं तुम उसके लिए स्टेरॉइड दे रहे हो, यही प्रमाणित करने के लिए ना कि तुमने दवा ठीक लिखी थी। देख रहे हैं, यानी कि उस बंद वो सर्वज्ञ नहीं है। नहीं, आप डॉक्टर सर्वज्ञ नहीं होते, और चीटर भी है। उसे वो कृपा भी नहीं करना चाहता, वो जहर दे रहा है ना? तो माया का मतलब है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो दयालु हैं, वो हम पर दया करके हमारे लिए जो सबसे हितकारी वह बोल रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर की शरण में जाओ, उनकी कृपा से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। मतलब वही ईश्वर, वही कृष्ण। आई होप इट इज वेरी क्लियर। संदेह नहीं करना चाहिए। इस जगत में हमें बहुत से लोग कुछ बोलते हैं और कभी कभी वो चीटिंग भी नहीं करना चाहते, लेकिन बेचारे खुद ही अज्ञान में हैं, इस कारण से नहीं बोल पाते। तो माया मतलब पूरा विश्वास के संग शिक्षाओं को इसलिए पालन करना चाहिए क्योंकि ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है। गॉट इट? क्या यहीं से अर्जुन का विमर्शन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, जब भी मैं इस प्रकार से बोल रहा हूं तो मतलब मैं आप लोगों से रीजनिंग एक्सपेक्ट करता हूं। क्या इस माया शब्द से ही अर्जुन का विमर्शन शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं? किसने ज्ञान दिया है? भगवान ने दिया है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं गुह्याद गुह्यतरम, गुह्यतर से भी गुह्य है। एक गुह्य, एक गुह्यतर और एक गुह्यतम। बेसिकली गुह्यतम कह रहे थे, गुह्यतर से भी गुह्य, ऐसे ही अर्थ हो ना? नहीं, उल्टा बोल गया मैं। नहीं, तरम तो है ना, गुह्यतरम बोल रहे हैं, गुह्य से भी गुह्यतर है, ये कहना चाहते हैं। सॉरी, बस सबसे गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। अब एक और चीज बताइए, जो सर्वज्ञ हैं वो सब कुछ जानते कि नहीं? यानी कि वो जो सबसे गुह्य चीज है वह भी जानते हैं, और वह मुझे दे रहे हैं इस युद्ध स्थल में। व्यासदेव जी को नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट यहां पे। हैव यू एवर थॉट? विमर्शन कीजिए। व्यासदेव जी को नहीं दे रहे हैं, अन्य किसी, भीष्मदेव को भी नहीं दे रहे हैं, वो भी तो पितामह है, महाजन है। मुझे ही क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि भगवान कुछ विशेष प्रेम मुझसे कर रहे हैं। ये सब विमर्शन के पॉइंट हो गए। इनकी बात मैं ठुकरा नहीं सकता हूं।
माया, ये सारे इन सब बातों में आ रहा है ना विमर्श। जब विमर्शन करेंगे तो श्लोक खुलने लगता है। अब देखिए आपके सामने खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है श्लोक। भगवान के द्वारा कहा गया है, जो सर्वज्ञ है, इससे मेरा अहित हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा कि जब इस प्रकार से आपको विश्वास हो कि जो बोलने वाला है ये बिल्कुल ठीक ठीक हमारे मर्ज को जानता है, हम मतलब बीमारी को जानता है, उसकी दवा बिल्कुल ठीक है, तब व्यक्ति संदेह नहीं करता है, तब वो उनके अनुसार ही व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है, यद्यपि वो बोल रहे हैं यथाचक्षु तथा कुरु। बेसिकली अभी हम क्लियर हो जाएगा अभी मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, मुझ सर्वज्ञ परम कृपालु ईश्वर द्वारा ज्ञान कहा गया, अर्थात ज्ञान का उपदेश किया गया। ठीक है, वह ज्ञान कैसा है? तो कह रहे हैं गुप्त रखने योग्य रहस्यमय मंत्र, योग आदि गुह्य ज्ञान से भी अत्यंत गोप्य है। इस मेरे द्वारा उपदिष्ट गीता शास्त्र को पूर्ण रूप से भली भांति पूर्वापर से विचार कर उसके पश्चात जैसा चाहे वैसा कर। समझे बात? पूर्व अपर का मतलब होता है कि जो पहले कहा गया, और अपर मतलब जो बाद में कहा गया, उनमें सामंजस्य है कि नहीं है। कभी तो कोई कहेगा अरे कभी तो आप निष्काम कर्म योग बोलते हैं, कभी आप ज्ञान योग बोलते हैं, है ना, और कभी आप बोलते हैं भक्ति करो, मैं क्या करूं? तो देखिए कोई विरोध नहीं है। जो जो कर्माधिकारी हैं वो निष्काम कर्म योग के से ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें, जो भक्ति में विश्वास रखते हैं वो सीधे भक्ति करें। तो इस तरह से विचार कर लो कि तुम क्या भक्ति के अधिकारी हो कि तुम कर्म के अधिकारी हो, और उसके अनुसार स्वीकार करो। ओके, भाव यह है कि इसकी भली भांति आलोचना करने पर तेरा मोह निवृत्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर। इसका आशय क्या है? विमृश्य तद अशिषेणा, इस पे जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इस पे जो तुम विचार करोगे तो तुम खुद ही समझ पाओगे कि तुम्हें क्या करना है। क्या स्वीकार है या कुछ डिफिकल्टी हो रही है? भगवान ये कह रहे विमर्श तद अशेषेणा यथा इच्छासी तथा कुरु, यानी कि विमर्शन के द्वारा तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य हो जाएगा कि अब तुम्हें कौन सा पथ चुनना चाहिए। इज इट नॉट? लेकिन देखिए एक बात तो है, हम थोड़ा सा डांट लगा रहे हैं। अगर इस भगवत गीता की क्लास में सोता रहा कोई व्यक्ति तो विमर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताइए? जब सुनेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, तो क्या विमर्शन करेगा बताइए? आप कहेंगे प्रभु जी क्या जो लोग को नींद आ रही है उन्हें क्लास में नहीं आना चाहिए? आप बताइए विमर्शन करें कि क्या करना चाहिए? आपका बच्चा मैथ्स पढ़ने जाए और पूरे टाइम क्लास में सोता ही रहे तो कितने नंबर आएंगे? हाँ बोलो, कितने नंबर आए बेटा? क्लास में सोते ही रहे तो कितने नंबर आएंगे आपके? 0 आएंगे। तो वैष्णवी को ही पता है। कुछ पूछा जाए तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। जब जब सुनेंगे ही नहीं तो विमर्शन कैसे करेंगे? जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। हमको कड़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो पूरी सृष्टि में सबसे गोहे ज्ञान है उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? एनीहाउ, हम नेगेटिव नहीं जा रहे हैं। आई एम हैप्पी, सारे लोग जग रहे हैं एंड वी आर हियर टू एक्सप्लेन द पॉइंट। आलोचना का मतलब यहाँ है क्रिटिकल एनालिसिस, कि भगवान ने क्या कहा उस पर विचार करे तो उसका मोह निवृत्त हो जाएगा। ओके, कुछ यहाँ पे अब तक क्या बोल रहे हैं? भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं फिर अनासक्ति भी दिखाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया। जिस भक्त से मैंने प्रश्न किया है, जिस भक्त ने प्रश्न किया है, उनको मैं बोला कि सुबह आप अपना पूरा जप नॉन स्टॉप कर लीजिए, और उन्होंने अपना कुछ मत बताया, विच आई विल नॉट से एब्सोल्युटली कि गलत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको इस क्लास में तभी आने को मिलेगा जब तक आप 7 बजे तक माला पूरा नहीं करेंगे, हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? क्या मैं आपसे कोई द्वेष कर रहा हूं? ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे भक्त लोग क्लास में आते हैं उनके प्रति अफेक्शन रहता ही है सहज रूप से। लेकिन क्या कभी किसी भक्त को मैंने इस प्रकार से पुश किया? एक बार ऋचा तिवारी माता जी को बोला था, माता जी आपकी क्लास काम शुरू होता है, आप घर का उससे पहले माला कर लीजिए। बट नॉट, आई वाज नॉट फोर्सिंग। आई नो कि गृहस्थी में ऐसे संभव नहीं है कि 10:30 11 बजे सोता है,
स्वाभाविक इतना दूर हो ही जाती है, आप कोई 6:30 बजे तक माला कैसे करेगा, बट फोर्स तो नहीं कर रहा था। तो आप में से कितने लोग बताइए यहाँ पे सहमत होंगे कि आपको कोई फोर्स करे और फिर कहे कि आई लव यू? प्लीज रेज हैंड्स। रेज हैंड्स करने से पहले देख लीजिए कि यहाँ गिरिराज जी हैं, कहेंगे अच्छा ये रेज हैंड करवा रहा है, अभी बताता हूँ, बीत देगा दुनिया जिंदगी में कोई व्यक्ति जब आपको फोर्स करेगा फिर कहेगा अरे लव यू। देखिए आज हमारे घर में छोटा सा झगड़ा हुआ था आज। इन्होंने दाल को स्प्राउट कर दिया, तो इनका मन था कि उसको कुछ भून के मसाला बना जाए, हमारा मन था कि हम उसको बॉईल करके देखें। एक्सपेरिमेंट करने का मन था, ये पीछे लगे नहीं बॉईल नहीं करना है, बॉईल नहीं करना है। फिर हम गुस्सा हो गया, हमने कहा तुम्हारी दाल तुम अपनी पकाओ, अपनी दाल अपना पकाएंगे। वो हो गया। तो अब बताइए कि यद्यपि आपकी हित कामना थी, बहुत सारे आर्गुमेंट दे रही थी कि ये बॉईल करने से इसके विटामिन कम हो जाते हैं, हमने कहा नहीं हमको नहीं सुनना है, यथाइच मेरी जो इच्छा मुझे करने दो। इज इट नॉट? वी आर जस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, बट हम जस्ट कि भाई मैंने फिर उनको एक आर्गुमेंट दिया, मैंने कहा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बनाओ, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कि ऐसे बनाना है, हमारा हित के लिए है नहीं, हमने सोच लिया है कि हम ऐसे बना के देखेंगे, इसको बनाने दो। अल्टीमेटली बनाने ही दिया। बट आप देखो कि क्या ये प्रेम नहीं करते? प्रेम करते हैं, पुश करने कोई लग जाए तो वो प्रेम नहीं होता है। आप लोग को स्वीकार है कि नहीं, बात बताइए। जब when you give freedom then only you can expect love. Do you agree with this? लव मीन्स आप स्वेच्छा से सेवा करते हो, जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप देखो भगवान की महिमा सुन करके आप अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा करते हैं कि फूल चढ़ाएंगे, करेंगे, करेंगे, और कहें राधिका प्रभु कल से दिखने चाहिए 6 फूल, कभी बोला हूं मैं आपको इस तरह से? नहीं। ये आप स्वेच्छा से ला रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था कि नहीं? तो भगवान यहाँ फ्रीडम दे रहे हैं, भाई तुम्हारी वैसे विचार किया है कर लो, ये बात है। अब बहुत अच्छे प्रश्न है, क्या प्रभु जी भक्ति करने के लिए भी कोई अधिकार जरूरी है? किसी की दम है उत्तर देने का? हमने कई बार समझाया, जी हाँ, भक्ति का अधिकारी वह है जिसे भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि हो, और आप हैं क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं। गॉट इट? और कोई अधिकार नहीं चाहिए। फ्रीडम कहाँ है प्रभु जी? कृष्ण के अलावा तो और कुछ नहीं है। आप इतने परमहंस हो गए हैं कि आपको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वाह भाई वाह, तो ठीक है, आपके लिए तो कुछ नहीं है। फ्रीडम है, फ्रीडम में भी है, और क्लियर हो जाएगा अभी, ये देखिएगा। गीता भूषण टीका, भगवान अब शास्त्र का उपसंहार कर रहे हैं। इति अर्थात इस प्रकार मैंने तुम्हें इस गीता शास्त्र का ज्ञान दिया जिसके द्वारा कर्म, भक्ति और ज्ञान को समझा जाता है। आप ये देखिए कि यद्यपि लग रही टीका सेम, लेकिन टीका सेम नहीं है। इस पे मैंने पे फोकस नहीं किया है। श्रीधर स्वामी पाद ने मैंने पे फोकस किया कि मैं अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ कृपालु। ध्यान दीजिए कि अगर सब कुछ जानने वाला भी है लेकिन कृपालु नहीं है तो आपको अच्छी बात नहीं बताएगा। जरूरी नहीं अच्छी बात बताए, आपके अहित के लिए बता सकता है, लेकिन दयालु भी है इसलिए हित करके बता रहे हैं। तो यहां पे अभी वो कुछ और पॉइंट ले रहे हैं। इति अर्थात इस प्रकार मैंने तुम्हें इस गीता शास्त्र का ज्ञान दिया जिसके द्वारा कर्म, भक्ति और ज्ञान को समझा जाता है। ज्ञान का अर्थ है जिससे किसी वस्तु को जाना जाए, तो मतलब तो मैंने तुमको ये ज्ञान दिया जिसके द्वारा तुम निष्काम कर्म योग समझ पाओ, भक्ति योग समझ पाओ और ज्ञान योग को समझ पाओ। गुह्याद गुह्यतरम अर्थात यह उन शास्त्रों से भी गुह्य है जो मंत्रों की शिक्षा देते हैं। देखिए अब यह क्या हुआ, कोई मंत्र की शिक्षा दे भी रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान से जो जीव का संबंध है उसकी शिक्षा वह दे। और जब तक व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से नहीं समझता है वो भगवान के पास नहीं जा सकता। यहां पूरा बात समझ में आ रही है ना कि हम जीव का क्या संबंध भगवान से, भगवान कौन है, जीव कौन है, काल, प्रकृति, सब कुछ बात बता रहे हैं। और यही वेदांत का टॉपिक है। वेदांत मतलब वेद का अंत। तो गुह्यात गुह्यतरम हो गया कि नहीं हो गया? आप देखो बहुत सारे शास्त्र हैं, इसमें बहुत सारे मंत्र आदि दिए जाते हैं, लेकिन जो जीव का संबंध भगवान से है वह समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आज सुबह बता रहा था, यहीं पास में एक स्थान है, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन वहाँ पे मैं गया कुछ अपना जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। हर श्रृंगार का पौधा चाहिए मेरे को, किसी को आसपास यहाँ मिल जाए तो बताना। ठीक है, नहीं मिला हमको, लेकिन वहाँ देखिए लड़के वेद पाठ ही कर रहे थे कुछ। तो मैंने एक ब्रह्मचारी को, कह लीजिए ब्रह्मचारी को पूछा कि, विद्यार्थी को पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? कुछ आशा तो समझ में आ गया था कि क्या करते हैं, लेकिन बोले हम लोग यहाँ वेद पढ़ते हैं।
और तिलक वैष्णव नहीं था, किसी भी प्रकार के वैष्णव संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, ऐसे कुछ लाइन ऐसी से लगा रखी थी। तो मेरे भी मन में ऐसे ना, ओह वेद पढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा मतलब आदर बुद्धि हुई कि वेद पढ़ते हैं, अच्छा। फिर एकदम से पचका हो गया गीता के द्वारा। अच्छा, मैं कहा इनको अगर पता होता वाकई ये वेद पढ़ रहे होते तो जब कर रहे होते, क्योंकि वेद का सबसे गुह्य ज्ञान है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान से अपने संबंध को समझना। अगर भगवान से अपने संबंध को समझ रहे होते तो टीचर भी किसी न किसी प्रकार का वैष्णव तिलक लगाता, और टीचर जो स्टूडेंट्स है वह भी लगाते। यहाँ तो बच्चे बच्चे लगाते, इज इट नॉट? आपके बच्चे बहुत तो मेरे ख्याल से वैष्णव सिद्धांत नहीं समझते हैं, लेकिन तिलक तो वैष्णव का ही है ना। सुबह उठते नाम जप करते हैं, इनको पता, अरे भाई अनंत भगवान कौन है? कृष्ण। तो ये बात उनसे पूछ लो, वेद पढ़ने वालों से तो उनको नहीं पता होगी, तो तुमने वेद पढ़ा किसके लिए? तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वह खूब मंत्र पाठ कर रहे थे, वो वाह वाह, और ऐसे हाथ कुछ नीचे करते ऊपर करते ऐसे सब कर रहे हो पीटी, लेकिन तुमको समझ में तो नहीं आ रहा ना कि भगवान कौन है। अग्रीड? तो वो सब चीजें गोह्य हैं, लेकिन उनसे भी गोह्य ज्ञान देने वाला ये है भगवद गीता का ज्ञान। उम्मीद है कि आप समझ गएंगे, इसको गोह्य ही रखना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? क्या इसका प्रचार नहीं करना चाहिए? अब आप देखिए, अब आप विचार कीजिए कि अगर यह बोल दिया जाए कि यह गोह्य रखना चाहिए, मतलब किसी को नहीं बताना चाहिए, तब आपके मन में एक विरोधाभास आएगा ना कि अरे भगवान तो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन ध्यान दीजिएगा शब्द क्या वहां पे भगवान रखे हैं, मद भक्तेषु अभिधास्यति। दूसरों को देने के लिए नहीं कह रहे हैं, भक्तों को देने के लिए कह रहे हैं। तो कहेंगे तो फिर प्रभु जी हम ये कैसे मालूम करेंगे जो सामने वाला है वो भक्त है कि नहीं? देखिए सीधी सी बात है, जो व्यक्ति थ्योरी में भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो भक्त है। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला था, प्रिंस नाम था ना, तो कुछ कंफ्यूज जरूर थे, लेकिन उनको मैं एक बात पे शील करता था, सर गीता सही है कि गलत है? नहीं गीता सही, गीता सही, गीता सही। तो हमने कहा गीता में लिखा है, तो वो डिवोटी है। कंफ्यूज है फिलोसफिकली एक अलग बात है, लेकिन वो डिवोटी है, कृष्ण भगवान है, इसमें वो एकदम पक्का से क्लियर है। अब वो कंफ्यूजन है एक अलग बात है, गीता तो मान रहा है ना, तो जिसकी श्रद्धा है वो भगवत गीता की बात पे विश्वास करेगा। आप में से कितने लोग इस्कॉन में आने से पहले ही डिवोटी थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, टीकाओं को समझते थे, है? और सभी लोग हाथ खड़े, अरे आप लोग तो बड़े प्योर डिवोटी थे। तो आप देख रहे हैं ऐसे टहल रहे थे, अगर क्षमा बुरा ना करी मानिएगा, लफंगा गिरी होते, लफंगा लोफर होता ना, इधर से उधर, उधर से कोई बीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, सब लोफर गिरी है, टाइम पास। इसी तरह हम भी बीटेक कर रहे थे, लोफर गिरी। तो अब लोफर लोगों को ही तो भक्त बनाया जा रहा है। बट एक बात आप सब लोग स्वीकार करेंगे, शायद कोई भी एक व्यक्ति यहाँ नहीं होगा जिसने भक्तों की बात को चैलेंज किया हो कि आप ये कैसे कह सकते हैं, गीता में लिखा है तो क्या बात हम विश्वास कर लें? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भक्तों को चैलेंज किया उस तरह से कि गीता में लिखना होगा तो मान लेंगे क्या? ऐसा आप में से कोई नहीं था। इसे कहते हैं बालिश, अर्थात इनोसेंट लोग, उनको प्रीचिंग करना चाहिए। और बाकी लोगों को ज्ञान देने से कुछ होगा नहीं, वो कुछ नहीं समझेंगे इस बात। मेरा तो अनुभव है ही, और आप लोग का भी अनुभव होगा कहीं ना कहीं, नहीं है तो प्रीचिंग करके देख लीजिएगा, समझ ही नहीं आएगा। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं वन शुड नॉट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। समझते हैं इसका मतलब? हिंदी में बड़ा खराब लगेगा, स्वाइन मतलब सुअर, सुअर के सामने मोती नहीं दिखाने चाहिए। वो क्या करेगा उसका, बताइए। ठीक है, वहां चुप रहना ही ठीक है। अशेषेण अर्थात इस शास्त्र पर पूर्ण रूप से विचार करके जैसी इच्छा है वैसा करो। तो कहने का अर्थ है कि इस शास्त्र पर बहुत अच्छे से विचार करके तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम मेरे शब्दों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रख पाओगे। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए अब नया अर्थ आया कि नहीं आया? अब ये कुछ अजीब सा अर्थ हुआ ना, यथा इच्छासी तथा कुरु बोल रहे हैं, और यहां कह रहे हैं कि अज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम मेरे शब्दों पर श्रद्धा रख पाओगे। नहीं समझ आ रहा ना? ऊपर से लग रहा है कि तुम विचार करो और फिर जो मन में आए करो। नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तुम इस पे विचार करोगे तो जो जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हाँ, निष्काम कर्म, अच्छा हाँ सही बात है। जब एक सैनिक युद्ध में युद्ध करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, और वही सैनिक अपने घर में किसी को मार देता है तो उसको दंड मिलता है। ये विचार हुआ कि नहीं? तो अगर ये विचार करेगा तो व्यक्ति धर्म युद्ध में युद्ध करने से नहीं नहीं मतलब क्या कहेंगे उसको, डटेगा, मतलब पीछे नहीं भागेगा।
विचार करेगा, हाँ 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 हाँ, बचपन से लेकर अब तक मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं परिवर्तित हुआ हूँ। याद आ रहा है, धीरा तत्र न मुझे थी। तो विचार करेगा, हाँ अरे हाँ यार, मैं तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है कि मैं आत्मा हूँ। भले मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तो सही, मैं तो आत्मा हूँ। अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? तो फिर ऑब्वियसली कर्म योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग या भक्ति, जैसे आप चाहो, जो जैसे चाहो वैसे स्वीकार करो, उसको स्वीकार करने का प्रयास करेगा। एक छोटी सी बात जो हम चर्चा कर रहे थे, जो हमने कल पूछा था, क्या यहाँ किसी को कोई दुख है इस समय? माता जी आपको है? चलिए हम ईमानदार हैं। साइंटिस्ट प्रूफ से पूछा तो कहे कोई दुख नहीं है। बाद में पूछा, कहते हैं वो दांत में थोड़ा दर्द है। तो हमने कहा स्वीकार करना चाहिए ना कि कुछ कष्ट है। एवरीवन एवरीवन, यानी कि एक क्षण में, हर क्षण आध्यात्मिक, आदिदैविक या आदि भौतिक कोई ना कोई कष्ट लगातार है। तो भगवान ने कहा ना, दुखालयम अशाश्वतम। तो जब विचार करेगा, जब जहां लगातार दुख है वहां पे और लंबा रहने का और एक्सटेंशन पीरियड, यानी ग्रेस पीरियड लेने का क्या मतलब है? फिनिश दिस लाइफ, फिनिश दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड गो बैक टू कृष्णा। भगवान की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? जो विचार नहीं करते वो सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। आप बताओ कि क्या मंदिरालय में जाके सोच सकते हैं आपके यहां चरणामृत मिलेगा? और कोई मंदिर जाके सोचता है दारू मिलेगी? तो दुखालय में आकर के कैसे सोच रहा है कि सुख मिल जाएगा? तो यानी कि उससे जब भगवान की बात विचार करेगा तो यहां से निकलने के बारे में सोचेगा। अब ऐसे विचार करने लोगों तो बहुत क्लास का विस्तार हो जाएगा, लेकिन हमको समझ रहे हैं कि बस ये समझाने का प्रयास किया कि जब विचार करेंगे भगवान की बात पर, तो भगवान की बात पर विश्वास होगा। अगर सुना कि भाई हम आत्मा है, विचार नहीं किया तो विश्वास नहीं होगा कि हम आत्मा है। लेकिन जब विचार करने लग जाएंगे, अरे क्या मैं ये नाक हूं, क्या मैं आंख हूं, इत्यादि इत्यादि, तब वो विचार करेगा, हाँ भाई आत्मा तो है। यस। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, इस प्रकार यह मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा जानने में आने योग्य, संपूर्ण गुप्त रखने योग्य भावों में भी गुप्ततम कर्म योग विषयक, ज्ञान योग विषयक और भक्ति योग विषयक ज्ञान मैंने सब का सब तुझसे कह दिया। कहने का मतलब क्या है? ये ज्ञान गुह्य क्यों है? क्योंकि देखिए, इसका अधिकारी वही व्यक्ति है जो मोक्ष चाहता है, जो इस जगत से मुक्त होना चाहता है। उसके लिए भगवत गीता है। गीता इस जगत में फंसाने के लिए नहीं है। आप में से ये मैं ऐसे बोल दिया, लोग समर्थन करेंगे। कितने लोग इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि गीता इस जगत में फंसाने के लिए? बहुत लंबी बात हुई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गीता, मैं ऐसे कहता हूँ, गीता जगत में फंसाने के लिए। कितने लोग इस बात का समर्थन नहीं करना चाहेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ। गीता इस जगत में फंसाने के लिए है, तो कितने लोग इस बात का समर्थन नहीं करना चाहेंगे? ओके, प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर सोच के दे रहे हैं, विचार करके दे रहे हैं। आज आपको मैं विचार की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नहीं, तो आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ये है मानते हो कि गीता इस जगत से मुक्त करने के लिए, बस। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, हम नाम नहीं ले रहे, मन कर रहा है नाम ले लें, लेकिन चलिए ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णा ऑर्चर्ड में रहने वाली मेरी माता जी, आपके पिता, आपके पति मुक्त होना चाहते हैं। कहाँ गई? दिख नहीं रही। अरे कहाँ गई माता जी? आर यू देयर? हाँ, अब दिख गई। तो हरे कृष्णा ऑर्किड में रहने वाली, बहुत बढ़िया तहरी बनाने वाली मेरी माता जी, ये बताइए कि क्या आपके पति मुक्त होना चाहते हैं? ऐसे बोली, यस नो, कैन यू सी कि क्या वो मुक्त होना चाहते हैं? अगर मुक्त होना चाहते दिन रात वो न्यूज़ काहे को देखते हैं? है कि नहीं? जब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हमको बोले हम ध्यान करते हैं 3 घंटा। कैसे? आधा घंटा हनुमान जी पे, आधा घंटा शिव जी पे, आधा घंटा राम जी पे। हमने कहा ये क्या हो रहा है? आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं, कोई गुरु का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग बेसिकली ही इज नॉट सीरियस अबाउट लिबरेशन। तो जो व्यक्ति वाकई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह तो कर्मयोग करेगा या ज्ञान योग करेगा या भक्ति योग करेगा, कुछ तो करेगा, सीरियसली करेगा ना, है ना? तो ये इसीलिए गोई है क्योंकि ये मोक्ष प्राप्त, मोक्ष की इच्छा वालों के लिए चाहिए। मोक्ष से मेरा मतलब जो भगवान के पास जाना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान देना, और प्लीज प्लीज अगर आप इसको देख सके तो मजा आ जाएगा,
कि दुनिया में लोग अपने हृदय को शुद्ध करना ही नहीं चाहते हैं। कैन यू सी दिस? ये पहले इसको देखेंगे ना तो मजा आएगा कि भाई कोई सिद्धि चाहता ही नहीं है। ध्यान रखिए कि सिद्धि की बात, जैसे शब्द सिद्धि आए, सिद्धि मतलब सिद्ध, जैसे आलू सिद्ध उसको उबाला जाता है, तपाया जाता है, तब जाके वो परिपक्व होता है। अपने हृदय को कोई प्रोग्राम नहीं है किसी का शुद्ध करने का जगत में, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए वह भक्ति करना ही नहीं चाहते, या कोई भी योग पद्धति करना ही नहीं चाहते। वो अपने हृदय को और गंदे से गंदा बनाते रहना। गंदा कहाँ है? क्या गंदगी है बताइए हृदय में? कुछ नहीं। ये गंदा है, पवित्र है, अपवित्र, ये भावना ही नहीं मन में। तो जो इसके अधिकारी है वो ही बहुत उत्कृष्ट लोग हैं, क्योंकि जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं वो दे आर वेरी रेयर पीपल। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। ये मेरी गलती खूब होती थी। जब आश्रम में थे तो लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते थे और मैं ये सोचता था कि ये लोग भक्ति करने के लिए आए हैं। आप लोग क्या सोचते? आप लोग यही सोचते, लेकिन बार बार मेरी बात गलत निकल जाती। वो उन्हें कुछ खाना चाहिए होता है, बहुत बार तो केवल खाना चाहिए होता है, भक्ति उक्ति करते नहीं। इसीलिए तो उनको जप करना, क्लास आना, ये बहुत भारी लगता था। अब मुझे समझ में आ रहा कि मैं उस बात पे विचार ही नहीं कर पाया भगवत गीता की कि सभी लोग अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहते। मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं आता था, बहुत से लोग भक्त हैं जो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। कोई मंदिर से पैसा लेके भाग रहा है तो उससे उसका हृदय पवित्र हो जाता है ना। भगवान देने के लिए बोल रहे हैं अपना कर्म फल, और भगवान का ही फल लेके भाग रहे हो, तो अब बताइए क्या मिलेगा उसको? तो उसको पापी आप ही छोड़ दीजिए। मेन बात है कि उसको हृदय शुद्ध करना ही नहीं था। ही डजंट वांट टू प्यूरिफाई, ही इज नॉट ऑन द सेम पेज। तो बताएंगे क्या? बताइए आप क्या करेंगे आप? तो इसलिए कह रहे हैं कि गोहे ज्ञान है। ये उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। इस पर पूर्ण रूप से भली भांति विचार करके अपने अधिकार अनुसार जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। अभिप्राय यह है कि कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग या इंद्रिय तृप्ति, जिसको तू पसंद कर ले उसी में लग जाए। लिखा है ना इंद्रिय तृप्ति यहाँ पे। हाँ, वरुण प्रभु देख रहे हैं बहुत ध्यान से। अरे ये कहाँ से आ गया? नहीं 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 नहीं, यहाँ ये फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं। ये फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं। मतलब उम्मीद ही नहीं की जा रही कि आप भगवत गीता पे मनन करेंगे और फिर हाँ इंद्रिय तृप्ति सर्व परमो धर्म, ऐसा है ही नहीं। मतलब इंद्रिय तृप्ति तो डिलीट ही कर दो। अगर तुम भगवत गीता पे, क्षमा कीजिएगा, अगर आप और मैं भगवत गीता पे विचार करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति एटलीस्ट फिलोसफिकली इस ऑप्शन में नहीं आएगा। इज इट ओके? इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त भले हो जाए, लेकिन अगर भगवत गीता पे विचार करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि इंद्रिय तृप्ति बढ़िया चीज है। इट इज सो पावरफुल। अब आप कहेंगे यह क्यों कहते हैं? भाई देखिए, मैंने विचार किया है मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए, बहुत विचार किया है। कैलकुलस के इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, पता नहीं कोई मैथमेटिक्स की बातें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उस पर खूब मनन किया है। और एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स था, उस पर मनन करके भी कुछ नहीं हुआ। मेरा 4 प्रोग्राम थे, चारों में से कोई चले नहीं, सब फेल हो गए। तो पॉइंट इज, इन सारे मनन के बाद भी रिजल्ट क्या निकला? क्या मैं कर्मयोग करने लग गया उससे? या मेरे जो मित्र थे जो उसमें बहुत मनन करके आगे बढ़ गए, वो कुछ बढ़े आगे? नहीं, वो वही पशु का जीवन जी रहे हैं। तो भगवान की बात इतनी जबरदस्त है कि जब गीता पे कोई विचार करेगा तो भगवान का संपर्क प्राप्त होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और वह सोचने में, अपना कल्याण सोचने में समर्थ हो पाएगा, ये कहते हैं। तो यथा इच्छा से तथा करो, मतलब तुमको भगवान की बात पे विश्वास होगा, एक अर्थ, और तुम अपने अधिकार को समझ पाओगे, तुम्हारा अधिकार क्या और उस अधिकार के अनुसार तुम्हें क्या कर्म करना चाहिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो, यह भी तुम समझ पाओगे और तुम उसके अनुसार ही कार्य करो। ये नहीं कहना कि भगवान ने बोला था। आप अगर मुझसे कभी भी कोई काउंसलिंग लेंगे तो मैं जनरली ये नहीं कहता कि यह करो। जनरली मैं बोलता भाई ये देख लीजिए, अपना विवेक ले लीजिए। फिर ये नहीं कहना अरे प्रभु जी ने कहा। नहीं, आप अपना विवेक देख लीजिए कि क्या करना चाहिए। एक भक्त, प्लीज बुरा नहीं मानना, नाम नहीं लेंगे, वो डॉक्टर के पास पहुंच गए और दवा नहीं लेके आए, कहते पैसे प्रभु जी थोड़ा दिक्कत हो गई। हमने कहा आप हमसे ले लेते, हम आपको दान नहीं दे रहे, हमको बाद में आपको हमको वापस कर देना। अब बोलते तो सही आप। हमने कहा आप जाके ले आओ। नहीं मैं बाद में लूंगा, बाद में। तो जितनी देर बाद में लेंगे उतना ही आपका इलाज देर में शुरू होगा। मैं बस सिंपल सी बात, ये आप सब लोग समझ लीजिएगा। बुरा नहीं मानना, खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका और मेरा, हम सबका शरीर 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जब तक हम इसमें हैं ये बहुत काम का है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रख करना, उसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़े वो कर देना चाहिए, बाकी किसी काम का नहीं है।
बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? सब लोग समझ रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं, या तो राख बन जाएगा, उससे हो सकता है कोई बर्तन माजे जाए, वी हैव नो आइडिया, या कोई शरीर पे लपेट लेगा अपने उस राख को, या मल बन जाएगा कीड़े का। आई मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कीड़े के मल की क्या वैल्यू है? लोग पता नहीं कहाँ पैसे बचाते हैं। मैं उनको समझा रहा था कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आप नाम जप करते हो, आप करोड़ों रुपए देकर भी किसी को नाम जप नहीं करा सकते अगर वो नहीं करना चाहता है। आप करके देख लो कि भाई तेरे को मैं 10,000 20,000 रुपये दूंगा, तू नाम जप कर, नहीं करेंगे। महाराज समझा रहे थे कि एक बार कुछ भक्त लोग बिहार में जा रहे थे अपना जप करते हुए, तो कुछ मजदूर वहाँ पे थे। हाँ भैया, पेट भर रहा है तो तुम लोग भजन कर रहे हो। तो वो भक्त वहाँ एकदम गर्म हो गए, कहे ठीक है, कितना कमाते हो तुम दिन का? कहते 300 रुपये। कहते मैं तुमको 300 रुपये दूंगा, तुम 16 माला करो। तुम 300 रुपये 8 घंटे में कमाते हो ना, हम तुमको 2 घंटे में देंगे, तुम 2 घंटा बैठ के जब करो। कहते नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो आप समझिए, ये पैसा वाला होने मात्र से कोई जप नहीं करने लग जाता है। अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को वैल्यू कीजिए। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस पॉइंट। ये सब भगवद गीता के द्वारा समझ में आता है कि कितना बड़ा हमको मौका दिया गया है। तात्पर्य, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इत्यादि बताया था। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। क्या गुह्य ज्ञान है? हम सभी लोग देह नहीं हैं, हम आत्मा है। इसको समझने वाला व्यक्ति सारे शोक से मुक्त हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें गुह्य क्या है? दुनिया में सभी लोग यही प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हम आपके दुख की निवृत्ति कर देंगे और सुख की प्राप्ति कराएंगे, और कोई एक भी व्यक्ति एक भी दिन के लिए किसी को सुखी नहीं कर पाता। तो क्या ये गुह्य ज्ञान नहीं हुआ कि बिना खर्चे के व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए शांति प्राप्त कर ले, सुख प्राप्त कर ले? इज इट नॉट सीक्रेट? क्या समझ पा रहे हैं बात? ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल देता हूं मेडिसिन का। मेरे को वॉर्ड्स हो गए थे हाथ में। एलोपैथी में आप देखो, वॉर्ड्स का कोई इलाज नहीं है। मतलब वॉर्ड्स का इलाज एलोपैथी में एक रहस्य है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? क्योंकि किसी को पता नहीं, रहस्य का मतलब किसी को पता नहीं, यही मान के बैठे हैं कि कोई इलाज नहीं है। स्वीकार है? अब मैं कहूं, अब किसी को पूछना भाई मरना पड़ेगा तो वो क्या बोलता है बताइए? निशा माता जी, अगर आप किसी को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बोलें कि भाई मरना पड़ेगा, तो वो क्या बोलेगा? वेरी गुड। उनको वो कहेगा भाई सबको ही मरना पड़ेगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। जब कोई सोल्यूशन है ही नहीं तो सोल्यूशन की खोजने की जरूरत क्या है? गॉट इट? यानी ये रहस्य है कि क्या कोई मृत्यु का भी सोल्यूशन है। अग्रीड? अग्रीड? वेदवाद ने, आपने, आपका लो बीपी का इशू था तो आपने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? बताइए, फटाक से समझ में आ जाएगा। क्या बोली थी आप मुझे आप सुबह? उसको लगा कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हाँ, उनको बोल दिया कि बीपी तो लोग, कुछ लोगों का होता ही है, तो मैंने छोड़ दिया। और उसका इलाज मेरे पास खुद ही था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। इन्हीं की काउंसलिंग को मैंने दिया तो ठीक हो गई थी। तो आप देखिए कि वो जो सोल्यूशन था वो आपके लिए रहस्य था कि नहीं था? बताइए। जब रहस्य रहेगा तो कुछ नहीं करना है। अब आप ये मानते हो कि, जब जानते हैं कि भगवद गीता का एक श्लोक कोई बता सकता है जो बता रहा हो कि मृत्यु के पार चले जाओगे ये करोगे तो? कोई एक श्लोक याद आ रहा है किसी को? एनीवन कैन टाइप और समथिंग? एक श्लोक आप गीता का बता दीजिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, मतलब 18.63 के पहले। ये तो वही नंबर बताते हैं 15.6, ऐसे मुझे क्या याद है क्या? 15.2 मन मना, वेरी गुड, और मन मना भव मद भक्तो इत्यादि, वेरी गुड। आई वाज वांटेड टू हियर दिस। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित सुवर्जना। तो ये रहस्य है कि नहीं? मैं उसी गुह्य ज्ञान की बात कर रहा हूं कि शोक नहीं करता, कामना नहीं करता, शोक कामना सब नष्ट करने वाले गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। कब प्रकट किया? ईश्वरा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। क्यों ब्रह्म ज्ञान है? क्योंकि भगवान के संबंध में है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये और श्रेष्ठ ज्ञान हुआ। नेक्स्ट, यहां पर यथा इच्छसि तथा करो, जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता है? कि वह कृष्ण की बात मानेगा या नहीं मानेगा, इस अर्थ में भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। मतलब निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग।
अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भावरता तत्प्रसादात पराम शांतिम शाश्वतम पदम अव्ययम्। तो था ना, सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ये समझ में आया? जब व्यक्ति यह समझ गया कि मुझे भगवान के अनुसार कर्म करना है, पॉइंट नंबर 1, और वो कर्म करना कभी बंद नहीं करता है, पॉइंट नंबर 2, तो कृष्ण भावना भावित हो गया कि नहीं? अंडरस्टूड? मैं और आप, चाहे हम लोग बद्ध हों चाहे मुक्त हों, कर्म करना नहीं बंद करते। ठीक? केवल यह समझ जाए कि कृष्ण के अनुसार कर्म कैसे करना है, और कृष्ण के अनुसार कर्म करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो क्या वह मुक्त हो जाएगा कि नहीं? बताइए, माइक में बताइए, क्या समझ में आया? कृष्ण के अनुसार कर्म करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आपने भोजन के बारे में क्या बोला था कि मैं ये भोजन, बोलिए, कुछ याद आ रहा है? एक अच्छा भोजन बनाती हैं, उत्साह है भोजन बनाने का, तो कहती हैं हम ये भोजन गिरिराज जी को खिला खिला के ही पार हो जाएंगे। ये कैसे समझ में आया कि आप पार हो जाएंगी? भगवान उससे प्रसन्न होंगे। समझ में आया? यानी कि भोजन बनाने का कार्य आप नहीं बंद करेंगी, लेकिन ये समझ में आ गया कि भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है, और ऐसा करने से जो भगवान को अर्पण करता है, भगवान का आशीर्वाद उसे मिलता है। इज इट ओके? तो आप ऐसा करने से मुक्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मैं केवल इनको ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी माता जी को बोल रहा हूँ। और वही खाना अगर आप बाई से बनवा लिया तो आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, लेकिन बाई तो भगवान के पास जरूर चली जाएगी। भाई बाई ने बनाया ना, इसलिए बाई को बाईपास करके भगवान के लिए खाना बनाना चाहिए। सब लोग सहमत हैं या कोई विरोध है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति समझता है कि वह कृष्ण के लिए कर्म करेगा, तो ये देख रहा है कि मैं कर्म करना बंद ही नहीं कर सकता, लेकिन जितना भगवान के लिए कर्म करूंगा उतना पवित्र होता जाऊंगा, तो बस हो गया कृष्ण भावनामृत। इसीलिए कह रहे हैं हमें निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, क्योंकि वह कर्म करना छोड़ ही नहीं सकता, हमेशा उसे कर्म करना है। बस वो कृष्ण के लिए कर्म करना सीख जाए, और वो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। ये थोड़ा समझिए क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद। देखिए, शरणागति मतलब हम लोग के प्रैक्टिकल शब्द में गुरु की शरणागति, अर्थात गुरु कैसे बोल रहे हैं, कैसे हमें अपने जीवन को चलाने के लिए बोल रहे हैं, कैसे कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या वह स्वयं भी कृष्ण से कनेक्टेड जीवन जी रहे हैं, ये सब देख विचार कर ले, उसके बाद वह स्वीकार करे। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? देखिए कि भाई ये जो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको गीता की बात समझा रहा है, तो क्या अन्य लोग जो इस बात को स्वीकार किए उनको लाभ हुआ? ऐसे तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास, हाँ अन्य लोग को भी लाभ हुआ, तो व्यक्ति फिर खुद भी डॉक्टर की बात मानने के लिए रुचि दिखाता है। आप जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं, ऐसे चली गई थी, आपसे टहलते टहलते पहुंच गई थी, आप वहां पे गई, उसके बाद आपने उस व्यक्ति को भी तो देखा ना जिसको लीवर कैंसर था, जिसको बोला गया था कि तुम मर जाओगे, और वो व्यक्ति ठीक हो गया, 1 साल से काम कर वहां पे ठीक होकर खड़ा हुआ है। तो क्या आपने वहां विवेक नहीं लगाया कि भाई भले ही मैं इन डॉक्टर के बारे में नहीं जानती, ना ही इनके इलाज के बारे में जानती हूँ, लेकिन मेरे पास रिजल्ट है कि भाई ये लोग का इनके मतलब इलाज करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तभी तो आप अपनी श्रद्धा को रख पाते हो। ब्लाइंडली तो आप श्रद्धा नहीं रख रहे थे ना, उसमें भी फिर थोड़ा व्यक्ति प्रयास करता है, दवा खाता है, देखता है हाँ कुछ फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को टेक स्लो स्टेप्स बट कॉन्फिडेंट स्टेप्स, आंख मूंद करके नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ निराकार है तो उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ विचार तो करो कि तुम कहाँ लीन हो जाओगे। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार कोई भगवत गीता को ठीक से समझेगा तो कभी कोई किसी के द्वारा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में चीटिंग उसकी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज बता रहे थे, कदम परम पूज्य कदम कानन महाराज, कुछ लोग दीक्षा ले ली, बोले मुझे नहीं पता था कि रोज 16 राउंड्स करने होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप दीक्षा दिलवा रहे, पता है दिलवाने वाले के पास भी क्या अकल है।
आज व्यक्ति हमको बोले कि प्रभु जी मेरे मन कर रहा है दीक्षा लेने का, हमने कहा पहले शिक्षा का पालन तो करिए। वो मैसेज किए लेकिन मुझे जप में दिखे तो नहीं। 2 दिन जब में दिख जाओगे तो आप दीक्षा लेने के लिए सोच लोगे, 2 दिन जब में दिखेंगे उस वक्त कहाँ दिखेंगे कोई भरोसा नहीं है। हमारे सर बड़ा अच्छा बोलते थे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप फेथ इन चैंटिंग बिकॉज रिजल्ट्स कम स्लो। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही है कि विचार विमर्श करके ही व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। रसक रंजनी टीका है, उसको पढ़ लेंगे। इससे पहले तुम्हें जो ब्रह्म ज्ञान बताया वह गुह्य है, अभी जिस परमात्मा ज्ञान को बताया वह गुह्यतर है। संपूर्ण रूप से विचार कर तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। तात्पर्य यह है कि यदि निष्काम कर्मयोग द्वारा ज्ञान का आश्रय कर ब्रह्म एवं क्रमानुसार मेरी निर्गुणा भक्ति प्राप्त करने की वासना करो तो निष्काम कर्म रूप युद्ध करो। समझे बात? अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई हम भक्ति सीधे नहीं कर सकते हैं तो निष्काम कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर अष्टांग, फिर भक्ति योग करके ऐसे करो, तो तब भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और यदि परमात्मा के शरणागत हो तो ईश्वर प्रेरित अपने क्षत्रिय स्वभाव से उत्पन्न प्रवृत्ति के साथ ईश्वर को कर्म का अर्पण करते हुए युद्ध करो। इसका क्या मतलब हुआ? वहां पे कर्म फल अर्पण किया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, कर्म फल को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर समझते हुए कि मैं तो भगवान का दास हूँ, परमात्मा मुझे कृष्ण में ईश्वर के रूप में हृदय में है, जैसे प्रवर्तित कर रहे हैं, क्षत्रिय के रूप में प्रवर्तित कर रहे हैं, तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अपना अधिकार देख लो, तभी मेरे अवतार रूप ईश्वर क्रमशः तुम्हें निर्गुणा भक्ति प्रदान करेंगे। मतलब जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है वो तुमको निर्गुणा भक्ति प्रदान करेंगे प्रसन्न होकर। जैसा भी सिद्धांत क्यों ना करो, युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेय है। श्री भक्ति ठाकुर जी की टीका है। यह नहीं कह रहे कि भाग जाओ यहाँ से और ब्राह्मण बन जाओ। यथा इच्छा से तथा करो का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति करो, बिकॉज क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से युद्ध में से भागना ये धर्म छोड़ना है। धर्म छोड़ना मतलब इंद्रिय तृप्ति। जैसे कोई स्त्री कहे आज गर्मी है, आज खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये इंद्रिय तृप्ति हुई कि नहीं उसके लिए? कोई साधक कहे आज ठंड लग रहा है, आज सुबह नहीं उठेंगे कि ठंड लग रही है, तो ये उसके लिए इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना इंद्रिय तृप्ति, तो वह तो ऑप्शन है ही नहीं। विचार करोगे तो यही विचार मन में, हमारे विचार ही मतलब कंक्लूजन यही ड्रॉ करोगे कि मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन निष्काम भावना से करना चाहिए। आई होप आई कुड एक्सप्लेन द टीका। कुछ पूछ रहे हैं। आपने कल एक लाइन कही, वी कांट फोर्स यू टू ज्वाइन द क्लास बट देन यू ऑल्सो कैन नॉट फोर्स कृष्णा टू टेक यू बैक टू गॉड हेड। दिस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई टोल्ड समवन एंड शी ज्वाइन टुडे। ये तो गुरु की आज्ञा के मनन करके हुआ ना। ठीक है, देखिए जब मैं को बहुत इससे विश्वास होता है, क्योंकि मैं ऐसा विचार शक्ति थी नहीं, कुछ नहीं सोचते थे खाने पीने के अलावा। तो नाम जप करने से, भगवत गीता को पढ़ने से इतना तो कम से कम कुछ हुआ है कि कोई बात कोई बोलता है, कुछ कहता है, तो हम विचार करने लगते हैं। और ये जो भी भक्त भक्ति करते हैं उनके अंदर विचारशीलता आती ही होगी। हाँ, एक इस प्रश्न को मैं फिर से एड्रेस करूंगा। फ्रीडम कहाँ है प्रभु जी? कृष्ण के अलावा तो और कुछ नहीं है। फ्रीडम है। भगवान ने आपको 4 पथ बताए बेसिकली, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो फ्रीडम है कि हम उसमें से किसका चुनाव करेंगे अपने अधिकार के अनुसार। और इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो फिर वो तो योग है ही नहीं। भगवान इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए थोड़ा ना बोल रहे हैं यहाँ पे, ये तो पॉइंट ही नहीं, वो तो दुख का मार्ग है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। इस प्रश्न पे आप विचार करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि भगवान पे आक्षेप हो रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रीडम कहाँ है प्रभु जी? हम तो बड़े लाचार हैं ना। अब आपके प्रश्न का आशय मैं समझ रहा हूँ, देख रहे हैं, मनन करने से समझ में आ रहा है। फ्रीडम कहाँ है प्रभु जी? क्या करें, हम तो बद्ध जीव हैं, हमको तो जकड़ दिया, गर्दन हाथ पैर सब टाइट कर दिया है ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये देख रहे हैं कि आप इनके प्रश्न को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो एक अर्थ आएगा, जब मनन करेंगे तो कुछ और अर्थ आ रहा है फ्रीडम। स्पेशली जब हम भगवान के भक्तों की संगत में आ जाते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमारा चुनाव है कि हम भक्ति करें कि नहीं करें। एक मैंने श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य से पूछा कि आपके समय में भक्ति कर रहे हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं, तो मैंने कहा भक्त लोग भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? तो बड़ा सिंपल उत्तर दिया, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। बड़ा सिंपल ब्रिलियंट उत्तर ना, चुनाव की बात है। छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, रखना चाहते हो रख लो। भक्ति करने में ऐसा क्या चीज है जो मुश्किल है? सब तो आसानी है, कोई मुश्किल तो नहीं है।
छोड़ना ही चाहते तो छोड़ दीजिए। और क्या भौतिक जीवन बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा इजी है। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक बच्ची है हमारे ग्रुप में, बहुत अच्छी बच्ची है। तो उनके माता पिता चाहते हैं कि नौकरी करे, ये करे, वो करे, उसकी भक्ति के लिए खूब ऑब्जेक्शन करते हैं। हमने कहा तुम एक तिकड़म लगाओ, जाओ आज ही जा करके बोलो कि मम्मी मेरे को यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम निकालना है। और उसने यही किया तो तुरंत माता पिता पिघल गए कि नहीं बेटा तुम बीमार हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाद में कंपटीशन की तैयारी करना। आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड। यानी कि पिता माता के थोड़ा अनुकूल चले हैं, थोड़ा सा बात मान रहे तो कितना दया करने चालू करती है। तो जो व्यक्ति नाम जप करेगा, भक्ति करेगा, भगवान कितना अनुकूल होंगे। आप समझ गए उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूँ। महाप्रभु की बात बोल के हम रुकते। महाप्रभु जा रहे थे और एक धोबी अपना कपड़ा धो रहा था, तो बोले हरि नाम बोलो। कहता ये हरि नाम बोले कि कपड़ा धोए? तो महाप्रभु कहते हैं, मैं आज तक पढ़ा नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है, शायद पढ़ा भी कहीं पे, कि मैं तुम्हारा कपड़ा धो दूंगा, तुम इस नाम जप कोई करो। क्योंकि भगवान आपके लिए यज्ञ नहीं करते हैं। इनको वेदवाद नहीं, माइक भी बताओ मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। कभी कभी इनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो कहती हैं मैं माला बाद में कर लूंगी प्रभु जी, पहले खाना बनाती हूँ। हमने कहा देखिए, खाना मैं बना दूंगा, लेकिन मैं खाना आपके लिए बना सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए जप नहीं कर सकता, इसलिए आप जप कर लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोलिए बोलिए, माइक बताइए, माइक बताइए, नहीं तो लोग कहेंगे अपने से बोल रहे हैं। हाँ सही। 1 साल से कर रहा हूं कि नहीं? ये झूठ है, ये झूठ है, शिकोक्स। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अब बताइए कि ये यानी जब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। और भगवान स्वयं बोल रहे इस यज्ञ से सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ही कांट डू इट फॉर यू, ही कांट डू इट फॉर यू। तो जो भी भगवान की बात मानता है, बस ये लास्ट बात सुन लीजिए, जो भगवान की बात मानता है वो उस पर भगवान का आशीर्वाद होता है, ये याद रखना। अब इस पे विचार करेंगे तो आप बहुत बहुत अपने को लाभान्वित मानेंगे। खूब अच्छे से भक्ति करने का प्रयास है। जो भगवान की बात मानने का, अभी मानता नहीं है, मानने का प्रयास करता है, वह भी आशीर्वाद को प्राप्त होता है। व्हाट टू टॉक ऑफ जो बात मानता है। अब भाई प्रश्न करते रहोगे तो लेट हो जाएगा। कह रहे हैं कि क्या हम दूसरों के लिए जब नहीं कर सकते? कौन बोला नहीं कर सकते? करिए, उससे 100 गुना लाभ मिलता है आपको। ठीक है, अब हम रुकते हैं, नहीं तो भक्त तो कहेंगे बहुत लेट हो गया। स्टॉप ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम।